और उससे उन्हें क्या फल मिला। मेडिटेशन, हठ योग, मूर्ति पूजा, जानिए पूर्ण विस्तार से। अजीब सी दुनिया है मृत्यु लोक इसे कहते हैं। भक्ति करते करते दुखी सब रहते हैं। कभी सूरज को पानी दिया, कभी व्रत उपवास किया, जिंदगी भर अपनी मर्जी से चले। फिर अंत समय आया तो जाते जाते भगवान को दोष दिया कि भगवान तूने सुख नहीं दिया, भगवान तूने सुख नहीं दिया। आइए आपको इस रहस्य से भी अवगत करवाएं कि भगवान ने सुख क्यों नहीं दिया। हर धर्म, हर गुरु, हर पंथ तपस्या, मेडिटेशन और मूर्ति पूजा करता और करवाता है, लेकिन वर्तमान में अपनी रोजी रोटी की दौड़ में लगे इंसान के लिए तपस्या या मेडिटेशन क्या संभव है? आप खुद समझदार हैं कि ये संभव नहीं है। सतगुरु महाराज बता रहे हैं कि कानाकरण ऋषि ने तो 22 लाख वर्ष तक तपस्या की, प्रियावर्त ने 11 अरब वर्ष तक तप किया तथा अन्य भी बड़े बड़े ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षों तक तप किया, लेकिन फिर उन्हें तप के बदले राज मिल जाएगा। राज में राजा ऐसे घटिया कर्म कर बैठता है कि फिर टिट फॉर टैट होगा, यानी उन्हें नरक और 84 लाख योनियों में जाना होगा, लेकिन ना तो मोक्ष मिलेगा और ना ही कार्य सिद्ध होंगे। सतगुरु जी बताना चाहते हैं कि कबीर साहिब की शरण में आना ही होगा और पूर्ण संत द्वारा बताई भक्ति विधि द्वारा 3 बार में दी गई भक्ति साधना करनी ही होगी, जिससे इस संसार में सुख मिलेगा, सब कार्य भी सिद्ध होंगे, दुख भी दूर होंगे और अंत में मोक्ष भी जरूर होगा। तो अब सुनिए विस्तार से संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन द्वारा। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोरे। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित्त से एक एक बात सुननी चाहिए। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जहाँ कुर्बान। सर्व सृष्टि रचनहार ये कबीर साहब जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, पिता हैं। परमेश्वर कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के वो अपने सतलोक से चल कर आते हैं और यहाँ काल के लोक में फैले हुए आध्यात्मिक अज्ञान को नाश करते हैं, तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं। काल की प्रेरणा से, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान से प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण हो चुकी होती है। लोकवेद सुनकर के सब चीखने घड़े बन जाते हैं। परमेश्वर उस समय आते हैं, तब हम उस परमेश्वर के उस सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम इसी काल के जाल में रह जाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे
उसमें आपको काल के जाल की प्रत्येक डोरी नजर आने लग जाएगी, प्रत्येक गांठ महसूस होएगी कि इसने ये बंधन किस कारण से हमें बांध रखे हैं। फिर आप के अंदर एक विशेष तड़प बनेगी उस परम पिता को पाने की। परमेश्वर कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, जैसे आज आपको सत्संग में सुनाया था, ये वो परमात्मा है जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमात्मा करते हैं। हम परमेश्वर से अपरिचित होने के कारण, तत्वज्ञान के अभाव से परमात्मा को ना पहचान कर हम अज्ञान आधार से अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे, जो हमारे सदग्रंथों में भी मनाही है। अन्य देवता कौन कौन हैं? ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, और इनके अंतर्गत जितने भी 33 करोड़ देवता हैं ये सभी अन्य देवताओं में आते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ हमें यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ नहीं सका, जिस कारण से हम अपने ही खजाने से, अपने घर में दबे हुए उस धन से, आध्यात्मिक ज्ञान से हम वंचित रहे और जिसका दुष्परिणाम हमने भोगना पड़ा। हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, कोई पशु पक्षी की योनियों में धक्के खा रहे, भटक रहे। मनुष्य जीवन केवल इसलिए प्राप्त होता है कि हम मोक्ष करावें, जन्म मरण के दीर्घ रोग से पीछा छुड़वावें, लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हम साधना करते करते भी जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। ये काल का जाल है, बहुत भयंकर जाल है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने विशेष रजा बख्शी है इस दास के ऊपर कि उसके सत्य ज्ञान को उसकी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाऊं। सहयोग परमेश्वर का ही है, शक्ति उसी की काम कर रही है, कबीर देव जी की। अन्यथा ये कटु वचन, ये कड़वा ज्ञान कुनीन से भी कड़वा है। लेकिन पुण्यात्माओं, आज समाज बुद्धिमान हो गया है, सदग्रंथ हमारे पास हैं, और जिन सदग्रंथों को जो वर्ण मानता है, जो वर्ग सत्य मानता है, जैसे हिंदू वर्ग जो है, हिंदू जो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी है, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र पुराणों को, इनको सत्य सदग्रंथ मानते हैं। और इन्हीं सदग्रंथों में आज वो सच्चाई है जिससे हम वंचित रहे, जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, तो आज उन सदग्रंथों से हमें उपलब्ध हुई, तो पुण्यात्मा स्वीकार कर रहे हैं। और बुद्धिमान वही होता है, जैसे किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको कुनीन खानी ही पड़ेगी, कड़वी, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। तो ये तत्व ज्ञान जो है कड़वी कुनीन है, और ये इस अज्ञान रोग को नाश करेंगी, और साथ में जन्म मृत्यु के रोग का भी इसका इलाज इसी से होगा। पुण्यात्माओं, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है, वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। पुण्यात्माओं, कोई घर सुखी नहीं, और सभी कोई ना कोई पूजा देवी देव इष्ट की अवश्य कर रहा है, और फिर भी घोर कष्ट, क्योंकि वो देवता आपको आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
आपका जैसा कर्म है वैसा ही देंगे, वही आपको भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ये समर्थ कबीर परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध का नाश करके, आपके जो है ना संकट को खत्म करके और नए सिरे आपके शुभ संस्कार लिखेगा। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। हम भ्रमित हैं और जब तक शंका निवारण नहीं होगी भक्ति पर हम लग नहीं सकते। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी बनेगा, यानी भगत बनेगा। तू योगी मीन भक्त। रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण, शिव जी तमोगुण है? पुण्यात्माओं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? पुण्यात्माओं, अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सद्गुण क्या है, तमगुण क्या है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहाँ मार्कंडेय जी बोले, मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही 3 देवता और यही 3 गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम स मात्यम खेम राशि कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। इसके हम आपको तीसरे सकंद में ले चलते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। यहाँ देखना, इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे सकंद में, और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे, 7वां समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हों तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सत्वगुण युक्त किए, क्यों किए। अब संस्कृत भी देखेंगे, ये संस्कृत है। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुविहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे सकंद से और क्लियर कर देते हैं। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी
और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा के बारे में, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये शुद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। महाराज जी, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच कहा गया है। इसका क्या अभिप्राय है? पुण्यात्माओं, 7वें अध्याय के 4 मंत्र पढ़ेंगे 12 से 15। अब देखिए, ये तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहाँ इसने क्या कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, क्योंकि रजगुण के ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया इसने, जीव के बस की बात नहीं, उसके प्रभाव से उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति करेगा ही करेगा। और विष्णु जी में सतोगुण ऐसा भर दिया, सब एक दूसरे मोह ममता जकड़े रहेंगे, यहाँ फंसे रहे। और तमोगुण का अपने बेरा शंकर जी के काम करे, ये सब न मार के अपने पिता के पास भेज देता है। ये कहता है इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूँ। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है, इसलिए कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण, निमित्त कारण मैं ही हूँ, मुझसे ही हो रहे। अब आगे देखना, अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से पूरे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक है इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहाँ से, ये यहाँ से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर,
इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो इन तीनों से अलग हैं। 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे हम नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक दो कृत, यानी जो दो विभाग, ये दो जॉब प्राप्त किए हैं और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने दो अत्यंत उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे, यानी चार हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। इन तीनों गुणों, रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विष्णु, तमोगुण, शिव जी से परे दास ने आपको दिखा दिया श्री शिव पुराण के अंदर कि इनका बाप है। ये खुद कहता है, ब्रह्मा विष्णु पुत्रो तुमने दो विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने प्राप्त किए, महेश्वर ने, तो ये पांचवा है इनका बाप, ये बोल रहा है यहाँ पर। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं, ये मुझे भी ना जानते, मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण भी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया जाल बड़ा खतरनाक है, ये दुस्तर है। और जो पुरुष मुझको भजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, माया को उल्लंघन कर जाते, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिवलोक में जाएंगे, उनका कम समय होता है, और जो ब्रह्म की साधना करता ब्रह्म लोक में जाता उसका समय ज़्यादा होता है, वहाँ सुख भी ज़्यादा उस ब्रह्म लोक में, लेकिन वह पुंजेब कटती है अपनी ही, और पूंजी समाप्त होते ही, पुण्य खत्म होते ही फिर वापस 83 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। तो ये तो इनका प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। और फिर इसलिए ये कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तत्वदर्शी संत बताओगे, मैं नहीं जानता उस मेथड को, वो तरीका वो बताओगे, वो ज्ञान वो बताओगे। तो ये रामपाल दास अब तत्वदर्शी संत सारा दाना दाना गिनवा दिया। अब ये कह रहा है कि जो इनको छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर मेरी साधना करते हैं, ईर्ष माया ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, ओम नाम का जाप जपया था। जब इंद्र उसके पास गया तो उसने यही कहा था कि इंद्र, ये इंद्र की पदवी छोड़ दे और अब मैं बताऊंगा साधना, ब्रह्मलोक की साधना कर ले। तो कहते एक आधा व्यक्ति मेरी साधना भी ना करते, अगर मेरी साधना करे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सुख से ज्यादा लाभ मिल जाए। अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 14 पढ़ा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया हुआ जाल बड़ा खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तर जाते हैं। 15वें श्लोक में कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए होए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की जिसकी बुद्धि उठती नहीं, वहीं तक सीमित है जिनका ज्ञान वो असुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए, और दूषित करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, इस गीता के पढ़न मात्र से मोक्ष बताया करते, इसमें लिखे मात्र कराएंगे जब होगा मोक्ष तय। जो इसमें लिखा है ऐसे करेंगे तभी मोक्ष होगा, उसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि इसमें ये लिखा है ऐसे करना चाहिए, 2 अक्षर की बात, वह निर्णय। अब हम क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने, साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किया, मनुष्यों में नीच, बुरे कर्म करने वाला, दूषित कर्म करने वाला मूर्ख क्यों कहा, ये थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी, विष्णु जी का दुश्मन मानना था अपने आप में, और ब्राह्मण भगत था, ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से राक्षस, कर्म से ब्राह्मण होता है। कहते हैं हिरण्याकुश छाती तड़वाई
और ब्राह्मण बना और कर्म कसाई। ब्रह्मा जी की भक्ति करी, वरदान पा लिया, सुबह मरू ना शाम मरू, फलान मरू ना दकड़ मरू। अपने पुत्र प्रहलाद का दुश्मन हो गया, वो भगवान की भक्ति करता था। अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, पाड़ के फेंक दिया उसको पेट से। तो हुआ रजगुण का उपासक राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। फिर तमोगुण के उपासक थे श्री, जैसे तमोगुण शंकर भगवान के उपासक थे एक रावण, श्रीलंका के राजा। और रावण जैसी भक्ति थे शिव के उपासक 7 जन्म नहीं कर सकते, जिसने यहाँ से काट के समर्पित कर दिया अपने देव के चरणों में। वर्क डन ये भगवान दे सकते हैं, उसका शरीर फिर दे दिया न्यू का न्यू, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। ये आयु नहीं बढ़ा सकते, आयु केवल कबीर परमात्मा बढ़ा सकते हैं, परम अक्षर ब्रह्म बढ़ा सकते हैं। इससे खुश होकर शंकर भगवान ने उसको रिद्धि सिद्धि दे दी, फूल गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ये सर्वविदित है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसकी, पराई स्त्री को उठा लिया, शर्म नहीं आया सूरवीर होकर पराई स्त्री को उठावे। और फिर कैसे उसकी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो राक्षस था, 100 जोटियां का मांस खा जाया करता, 100 दारू के मटके, शराब के मटके पिया करता, खाकता फिर वो। तो कहते हैं तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं उनकी बुद्धि ठिकाना आ ही नहीं सकती। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे, भगवान शंकर के उपासक। ये गिरी, पुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े, ये सारे जो है शंकर जी के उपासक होते हैं। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी और भगवान शंकर के महल के सामने कैलाश पर्वत पे ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करने लग गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आप तो भगवान हो, देवताओं के देव हो, महादेव हो, सक्षम हो, समर्थ हो, आपका बच्चा क्या मांगता है पुजारी, दे दो इसको, उठाओ यहाँ से। भगवान शंकर ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर आप अपना भस्म कड़ा दे दो, जो हाथ में पैर रखा था उसमें शक्ति थी कि किसी के सिर पे ऊपर न्यू कर दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। और भस्मागिरी के मन में के दोष था भगवान शंकर का उपासक कि भस्म कड़ा प्राप्त करके, और पार्वती पे आसक्त था वो, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा और इस शंकर न मारूंगा। और इसको अमंत्रियामी कहा करते शंकर भगवान ने। खाक अंतर्यामी था, इसको बद्दी के को बदले का बैठा सामने, उसे आप अपना दुश्मन पाड़ दिया, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले भाई ले जा, अगले शंकर हो ले होशियार। इसलिए मैंने यह साधना करी थी, तुझे मारूंगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हो गया राक्षस। आग भगवान और पीछे पीछे पुजारी जाख काट उठा। जिसको हम अविनाशी कहा करते थे, शंकर भगवान अविनाशी, अविनाशी होता तो खड़ा रहता, काजा करे, मार के करेगा। कबीर भगवान थे अविनाशी, दरिया में गिर दिया गंगा के अंदर और तोब के गोले चला दिए, छींट तक नहीं लगी परमात्मा के। शेख तकी ने 10 टुकड़े कर दिए थे मालिक के रात ने, शरीर के तलवारों से गुंडे ले जाकर, और चलन लगे। जब खड़े हो गए परमात्मा और कहा शेख तकी आजा, चाय पानी पी के जाइए। पसीने आ गए थे उन गुंडा के। तो शंकर भगवान आगे आगे और उसका पुजारी पीछे पीछे, जाख काट उठा, टैर बाजता जा शंकर भगवान का। अब भगवान ने दया करी, बीच में आकर खड़े हो गए खुद परमेश्वर, पार्वती रूप बना के, और कहने लगे भाई डट जा, कहाँ जा रहे, आ जाओ, मैं भी तो आपके लिए तड़प रही हूँ। खड़ा हो गया जब मूर्ख है, और कहा कि शंकर भगवान तो
100 किलोमीटर तूरा डटेगा नहीं, तू चिंता ना करे। वो खड़े हो गए तो पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। पार्वती रूप में परमात्मा थे। तो उसने कहा देखो मैं तो तपस्वी आदमी, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूँ, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, डो 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 डो, फिर इसने ऊपर कर, इसने नीचे करे। जब वो सर्पा आ गया और कर ऊपर, जिस हाथ में कड़ा ले रहा था ना वो सर्पा आ गया उस पोड़ी बूझ के। जब कह दिया भस्म, भस्मा गिरी, वहाँ खत्म हुआ। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर राक्षस। जब वो कड़ा लेकर शंकर भगवान के आगे प्रकट हुए परमात्मा विष्णु रूप धारण करके, शंकर जी बोले विष्णु जी पागले, बात बिगड़ गई। परमात्मा बोले क्या हो गया भाई, कैसे ऐसे उसने जुल्म कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। कोई बात नहीं, उसको मैंने मार दिया है। अगर नहीं नहीं ऐसे कैसे मार दिया, वो तो मरने वाला था, उसके पास तो कड़ा है कि ये कड़ा ले तेरा। कैसे लाए, तब रुके जब कड़ा देख लिया कि कैसे लाए, कि नो ना पूछा कैसे लाए, तू चल वापस, आप चलो। जब उस भस्मागिरी की राख देख ली ना, जब शंकर भगवान के दिल की वो पल्स ठीक हुए और धड़कन ठीक हुई, तो पुण्यात्माओं हम कांडड़े डुआ रखे थे मूर्खा न मारे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब विष्णु भगवान की और कथा सुना दूं। एक बार कुंभ का पर्व हुआ हर की पैड़ी हरिद्वार में, और जहाँ ये कुंभ का पर्व होता है इनकी दंत कथा लोक वेद यो मनमाना आचरण है वैसे तो ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पुरी अलग, गिरी अलग, नागा नारे, वैष्णो अलग से, नाथ नारे, कनपाड़े अलग से। तो ऐसे ही उस दिन नागा अपने ग्रुप में, विष्णु अपने, वैष्णो अपने, विष्णु के उपासक वैष्णो कहलाते। और सभी जिस दिन वो पर भी लगनी थी, स्नान करना था, सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पे। 10-15 हजार थे वे। पीछे से वैष्णो साधु का ग्रुप आ गया, विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं जो शिव के उपासक थे तमोगुण के, कि तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम वस्त्र भी नहीं रखते तन पे, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधुओं ने अब शब्द बोल दिए उनको कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शर्ट फेड़ो, राख लपेटे रहते हो शरीर के ऊपर, आज तुम स्नान करने वाले होगे, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, कत्लेआम कर डाला उन्होंने। 25,000 वो शिव, ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया 25,000। गंगा का पानी लाल कर दिया, वहां 100 बहा दी। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी, ओहे तीर तुपक तलवार कटारी, ये दर दर जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जाते एक जलावे हैं। ओहे देखो, कहते हर की पैड़ी कहो, भगवान का घाट स्थान बताते हो, और भगवान के घाट पे तुमने कत्लेआम कर दिया। तुम अकल है तुम्हारे अंदर? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान में प्रेम नहीं तुम्हारा, और वहां जा तेग चलावे हैं और काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया दुष्टों के, और ये जग में साधकवावे हैं। और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे, उन भी पाठ पढ़ावे हैं, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कहा कि इन तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच तुषित कर्म करने वाले मूर्ख कहलाए हैं। 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। और वहाँ इतना चौड़ा रास्ता था हर की पैड़ी पे, और बैठ कर एक देखो, हम वैसे स्वाभाविक व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहा हो और कोई व्यक्ति आजा पाछे तक, मैं भी नहा लो, आ जाओ आप भी नहा लो। आम आदमी से गिरा हुआ चरित्र इन लोगों का, और इनको साधु संत कहते हैं।
तो इन तीनों गुणों के उपासक कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो इस प्रकार इनको 4 उपमा दी है। और पुण्यात्मा थारा तो भाग जा गया, अपना कल्याण करवा लो। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और वेदों गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है। एक तो जड़, जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। महाराज जी, हमने सुना है कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये उचित है? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा
कमल दल बसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर, हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बाल कौन काम कर रखे हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने कहा सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, लोग भाज चाह भी ना पाओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है।
जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना उनको दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग
अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार? वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। महाराज, इसका प्रमाण कहाँ है? अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पवित्र बाइबल को, उसके बाद लेंगे पवित्र कुरान शरीफ को, उस तत्पश्चात हम लेंगे पवित्र वेदों को, और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। इन चारों में आपको नर आकार मनुष्य सदृश से सिद्ध करते हैं। तो फिर ये सिद्ध होने के बाद दास पुनः प्रार्थना करेगा उस पुण्यात्मा मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक जी से कि अपना वायदा याद रखना कि मुझे जो हरा देगा
झूठा सिद्ध कर देगा, मैं उसका शागिर्द बन जाऊंगा, उस धर्म के को स्वीकार कर लूंगा। भूलिए मत ना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानहीन होते हैं वो कुछ टांग और अड़ा दिया करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, और किसको मानते हैं? इन 4 पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं। पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि जो इन पवित्र तीनों पुस्तकों में, कुरान शरीफ तो अलग है, और पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर नामक जो 3 पुस्तक हैं, उनका संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें भ्रमित ना होना किसी अनजान के कारण। तो इसलिए पहले आपको यही दिखाते हैं और तुलना करते हैं कि पवित्र बाइबल एक जो का तो उसी का संग्रह है, उसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा, ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहाँ से प्रकाशित है? BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर से। यहाँ देखिएगा, आसमानी किताबन, तौरात, जबूर, इंजिल, उर्दू, देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ देखते हैं, पब्लिश्ड बाई BSI महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर 94। ये यहाँ ये तीनों किताबें हैं, तीनों किताबें तौरेत, जबूर, इंजिल। इसमें आगे चलते हैं एज इट इज। अब हम इसके आगे आते हैं। ये पुस्तक यहाँ से तौरेत शुरू होती है और इसमें पैदाइश नामक एक चैप्टर है, पैदाइश, और हम यहाँ आ जाते हैं। पैदाइश 1:1 का 24 तक इस पृष्ठ पे है। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। या देखो, इस प्रकार शाम हुई और सुबह हुआ, ये पहला दिन हुआ। फिर दूसरा दिन, और फिर ये तीसरा दिन, ये तीसरा दिन हुआ। फिर चौथा दिन हुआ, फिर 5वां दिन हुआ। हम पढ़ेंगे 6ठा दिन। ये देखो, यहाँ आगे हम पैदाइश 1:25, 2:1.12 3 पृष्ठ पे। अब 26वां श्लोक पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा, 5 दिन में जो कुछ रचना रचनी थी परमात्मा ने रच दी। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप अपने जैसा ही उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, उत्पत्ति की। देखिएगा, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों पर, तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, यानी उनसे समझदार होयो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अपने आत्माओं और दिखाते हैं कि अल्लाह ने, जो सृष्टि रचने वाला अल्लाह है, खुदा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा, वो है कंप्लीट गॉड, वो है पूर्ण परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। उसने किसी भी को, ना पशु पक्षियों को, ना मनुष्यों को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखिएगा, अब
हमने ये 28 पढ़ ली, अब 29 में, और खुदा ने सबको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो, जमीन को मांस मूर और मकूम करो, यानी भर दो जमीन को, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो, यानी उनको खाना नहीं। आगे तो खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रूए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं, और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। अब देखो ये तो ये पवित्र पुस्तक आपको दिखा दी तीनों। अब इसका ज्यों का त्यों वर्णन है इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भ्रमित किए हुए होते हैं जनता को, वो काट छांट किया करते हैं, फलानी किताब गलत है उसको नहीं मानते हैं। अब ये भी समस्या हल कर देगा ये दास के इसको किसी को अग्रम मग्रम करने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ, क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये है पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एम डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स PhD, और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर USA प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहाँ से छपा है, फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर इतने USA से छपा है ये, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं हम बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये देखिएगा, ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति, आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तब परमेश्वर ने उस मंत्र के प्रकाश का, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई भोर हुई फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो अब 4 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम। सांझ हुई फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं जेनेसिस। ये सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश कार्य कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं,
कैसा है भगवान? नर आकार, हमारे जैसा। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा, तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस, और बाइबल क्या कहता है? वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पर रखे घूम रहे थे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है। ये परमात्मा अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो पुण्यात्माओं, अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। अब इसके पश्चात वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो कौन है? वो बड़ा भगवान है। जैसे मुसलमान भाई उसको बड़ा भगवान कहते हैं, हम उसको कबीर भगवान कहते हैं। भगवान कबीर, वो अल्लाह अकबर कहते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। और वेदों में और गीता में उसको परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। अब आपको पवित्र कुरान शरीफ से दिखाते हैं इस सृष्टि रचना के ही एक प्रकरण में कि परमात्मा वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी जिसके विषय में नहीं जानता, उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखिएगा, पवित्र कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें। और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, इसका सह अनुवाद सटीपण ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। यहाँ देखते हैं, जालिकल किताबों लारैब ज सलाफी ही जय। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने। अब हम इसके आते हैं। अब देखिएगा, कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 604 पृष्ठ पे हम यहाँ से पढ़ने लगेंगे। जैसे पहले भी पढ़ा था, 52 आयत को हम पढ़ेंगे। फला तुतियल काफिरिन
व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को, हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25 और यहाँ आ गया है। अब हम 53वीं आयत पढ़ेंगे। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हजरत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा यहाँ कहते हैं ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से, उस सच्चे स्थान से, अर्श कुर्स के ऊपर से चलकर आए थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। और भी अन्य महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधवगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवक्ता को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं। ऐसा उसका विधान है और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। राजा के समान देखने में नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वहाँ से गति करके आता है, सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है। वही अल्लाह अकबर वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे। लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से, डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। 57 ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर वह तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा
वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गया? रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उससे अनभिज है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। जब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ही अल्पज्ञ है, गीता का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, वेदों का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, तो इन पवित्र पुस्तकों में उस कंप्लीट गॉड की जानकारी नहीं है। उसके लिए इन्होंने ऑप्शन छोड़ दी है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उससे पूछो। वो तत्वदर्शी संत ये दास है और अल्लाह अकबर का भेजा हुआ है, आकर अपना कल्याण करवा लो। मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो, दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान। 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है, उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता। ठीक, परमात्मा निराकार है। इसका समर्थन हजरत मोहम्मद जी ने भी किया हुआ है। देखिएगा एक पुस्तक, हजरत सल्लल्लाहु मोहम्मद और भारतीय ग्रंथ। ये कहाँ से है? लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, मधुर संदेश संगम, नई दिल्ली से छपा है। ये कहाँ से छपा है देखिएगा, ये यहाँ संदेश सीरीज, मधुर संदेश संगम, ये प्रकाशन इतने। नाम किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु और भारतीय धर्म ग्रंथ। लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, प्रकाशक मधुर संदेश संगम, अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली से। फ़ोन नंबर इतने। मिलने का पता है MMI पब्लिशर्स, D307, अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। ये यहाँ से मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स, नई दिल्ली 2। इसके प्रश्न नंबर दिखाते हैं आपको। इसके प्रश्न नंबर 6 पे क्या बताया है कि आप यानी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद ने बताया कि इंसान का ईश्वर केवल एक है और वह निराकार है। ठीक है पुण्यात्माओं, इन दोनों पवित्र धर्मों की पवित्र पुस्तकों ने, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ कहो, पवित्र कुरान मजीद कहो, इन दोनों ने रल मिलकर के सिद्ध कर दिया कि परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, अल्लाहु अकबर है, वो कबीर नाम है उसका।
और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो तो ये बाखबर आपके पास है, परमात्मा का भेजा हुआ है। अब विलंब ना करो, अविलंब आओ और सब एक हो जाओ। पूर्ण परमात्मा के बच्चे हो तुम सभी। अब आपको पवित्र वेदों में सिद्ध करते हैं परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और सह शरीर है। उसका नाम कबीर है। वो ऊपर रहता है सतलोक के अंदर, वहां से सचखंड से यानी उस शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में रहता है, जहां से चलकर फिर गति करके आता है। या अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वही बताता है करके अपने मुख कमल से। अब देखिएगा पवित्र वेद दिखाते हैं। पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है, अन्यों के ऊपर बैठा सातवें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि है, किस रूप में बैठा है ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहाँ क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सत्य बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं। ओए होए, तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आँखों में एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखे थे विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नर आकार मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। जा विराजा को निराकार क्या बैठेगा? वो मनुष्य दृश्य है, वहाँ जा बैठा, वहाँ पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। तो यहाँ परमात्मा ने उस सूक्ष्म वेद के अंदर उस तत्व ज्ञान में जो स्वयं आकर बताया यथार्थ ज्ञान, कभी अल्लाह अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने, हम कबीर साहब कहें ये अल्लाह अकबर कह देते हैं, घना फर्क नहीं है। उसने स्वयं आकर बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, और दिखत के ते नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान बड़े वक्ता अटपट करके पता नहीं सोचा इतनी धारा हुआ एक भाषण दे देते हैं, और अनजान व्यक्ति तो सोचो बस ये तो बड़ा विद्वान पड़ा है, इनका का पता नहीं इनको। इसके विषय में तत्व ज्ञान में कहा परमात्मा ने कि गोरख से ज्ञानी घड़े ये सुख दे जती जिहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। प्रवक्ताओं की गिनती नहीं, एक ते एक बढ़ के। इस दास का जन्म 22 वर्ष हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ, लेकिन अब जब सब सदग्रंथों का ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से सबका मिलान किया तो दास को पता चला कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अब एक वास्तव में मुसलमान ये दास है, वास्तव में ईसाई ये दास है, वास्तव में हिंदू ये दास है, वास्तव में सिख ये दास है, कोई हमारा अनुयायी है, ये सारे वही। वास्तव में मुसलमान ये हैं, वास्तव में सिख यही है, वास्तव में ईसाई यही है, वास्तव में हिंदू यही है।
जो इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं मेरे बच्चे, जो एक धर्म के धर्मी ने पालन करने चाहिए। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कि चारों युग में जिन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मैं मिला, उनको ज्ञान दिया, उन्होंने मेरे गुणगान किए और सच्चाई सत्ज्ञान अब भक्तों को देना चाहा, लेकिन ये भोली आत्माएं नकली संतों, पंथों, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं में फंस गए। ये मुझे पहचान नहीं सके, मेरे संतों का इन्होंने कदर नहीं किया, और जिस कारण से ये उस मोक्ष रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोतियों को छोड़कर, यानी एक अल्लाहू अकबर की भक्ति ना करके अनुपासना एक रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, यानी ये मोक्ष मार्ग से अपरिचित हैं, कोसों दूर हैं। और हम चारों युग में बता के चले गए, उसी का प्रमाण दे रहे हैं वेद कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर देव, वो ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की धरती है, सफ़ेद रंग जैसे बालू रेत होता है कि तक काली मिट्टी है, ऐसे वहाँ की मिट्टी वाइट है। सतलोक शाश्वत स्थान की, जहाँ परमात्मा, जहाँ अल्लाह अकबर का निवास स्थान है, और वहाँ से वो गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के यथार्थ ज्ञान सुनाता है, कवियों की तरह दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। वो उसका नाम कबीर देव है। देखिएगा, ये देखना, हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद, आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ है। वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने इस कबीरत्व, इस कबीर का, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है, और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं। और देव माने परमेश्वर। ये देखो, ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ कर। तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है। ये देखिएगा, हमने यजुर्वेद उठा लिया, अब पवित्र यजुर्वेद ले लिया। देखिएगा, इसमें सिद्ध करेंगे ये कहाँ से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दान सरस्वती कृत, ये यहाँ से मुद्रक, यहाँ से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36, 36 है ये यजुर्वेद का, यहाँ से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसका। तो यहाँ अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, इसका बिल्कुल सही किया। ये यहाँ इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था।
यदि यहाँ इसका कोई और अर्थ कर देता सर्वज्ञ या कोई पुष्ट वैसे लिख देता कोई सतुतियों का संग्रह, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहाँ परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहाँ कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दें अपने व्याकरण के आधार से। हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने, यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लाएंगे। कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीर तो यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपने आत्मा वो परमात्मा ऊपर रहता है धूलोक के 3रे पृष्ठ पे, और वहाँ से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतने बहुत शीघ्रता से यहाँ जाता, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाहू अकबर है। वो कहाँ रहता है देखो इसी में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वो कहाँ रहता है 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो 3रे भाग में रहता है, उस ध्रुवलोक के ऊपर, ध्रुवलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी 54 का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहाँ पर विराजमान है, बैठा है वो उस भुवनों ऊपर, सभी भुवनों के, सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, तिष्ठति माने बैठा है, और वहाँ से चलकर आता है। और सूक्ष्म वेद के अंदर यानी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने स्वयं आखिर बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष ते साहेब के अबदाली। स्वयं परमात्मा ने आकर बता कि अरस के कुरस पर यानी सबसे ऊपर, ब्रह्मांडों के सबसे ऊपर हमारा स्थान है, और हमसे कोई भी वस्तु बची नहीं है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जब रामानंद जी को परमात्मा मिले, आदरणीय रामानंद स्वामी जी को जब सतलोक में लेकर गए, वापस छोड़ा, तब कहा था 2 ठौर है, एक तू भया, एक से 2, और कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो। और फिर परमात्मा ने खुद कहा था रामानंद जी को, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अवगत सत कबीर, अधर माने ऊपर रहता हूँ,
मैं वो सत कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहू अकबर मैं हूँ, ऊपर रहता हूँ, वहाँ से चल कर आया हूँ। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा उस लोक में ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो काशी में आया था वही अल्लाह अकबर है स्वयं। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहू अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। अब 3 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर के लोक में तख्त के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी स्थान पर, और वहाँ से गति करके सह शरीर आता है, यहाँ तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। पुण्यात्माओं, आप जी को अब चौथे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। अब जैसे आप जी को दास ने बताया कि वह परमात्मा सतलोक में रहता है यानी शाश्वत स्थान पर रहता है, सब ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में, भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, वहाँ राजा के समान हैं। वह उनका नूरी शरीर है, बहुत तेजोमय शरीर है, यहाँ हल्का तेज पुंज का करके वो नीचे उतरते हैं, मनुष्य दृश्य ज्यों का त्यों आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी वो खुद मिले आकर के। कहते बलख और बिलायक तक हम निधारा भेख। तो उन्होंने क्या कहा कि हम मोहम्मद को वहाँ ले गो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर से वापस आए, कहते हैं उन्होंने 3 चीज बताई आपको, रोजा बंग और नमाज। बिस्मल करने का आदेश ऊपर से अल्लाह का नहीं लेकर आया वो। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं
मारी गऊ शब्द के तीरम और ऐसे होते मोहम्मद पीरम और शब्द फेर जवाई हंसा राख्या मांस नहीं बख्या ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से शब्द से सिद्धि से एक गाय को मार दिया और सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इसको मैं शब्द से ही जीवित करूंगा। हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उस गाय को जीवित कर दिया था। तो यहाँ उस सूक्ष्म वेद के अंदर स्वयं परमात्मा ने आके बताया है कि मारी गऊ शब्द के तीरम ऐसे होते मोहब्बत पीरम और शब्द फिर जवाई अंसा राख्या, यानी उसका जीव बचा दिया और मांस नहीं बख्या ऐसे पीर मोहम्मद भाई। और तुम मांस खाते हो उसकी आड़ लेकर के। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया अरस कुरस पर अल तकत है खालिक बिन नहीं खाली और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुम स्वयं तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब और मद पीवे सो नीच और कुल की दुर्मति पर हरे भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेढ़ है चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। तो अब हम दास क्या दिखाना चाहता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वहाँ ले गए थे ऊपर अरस कुरस पर सतलोक शाश्वत स्थान पर, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को भी ऊपर ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के एक बादशाह थे बल्ख शहर के, और उनको भी परमात्मा मिले थे, उनका उद्धार किया था सब बुराइयां छुटवा के। और नानक साहिब जी को मिले थे, दादू साहिब जी को भी कबीर साहिब मिले थे। गरीबदास साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सभी मेरे समेत इंक्लूड मी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सर्जनहार। पुण्यात्माओं, आप जी को अब चौथे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है। अब नानक साहिब जी को जो परमात्मा मिले सचखंड में लेकर गए बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, फिर वहां से उनको वापस छोड़ा। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाते हैं, एक पुस्तक में ये वाणी लिखी थी, फिर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने वेबसाइट के ऊपर प्रमाणित किया, देखा जो कि तो पाई, और ये एक पुस्तक से वाणी हमने नोट कर रखी, आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा आगे गुरु ग्रंथ साहिब से लिखी हुई नोट की हुई वाणी को। गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1257 राग मलार महला पहला, इसमें क्या कहा है? बागे कापड़ बोले बैण, बागे माने सफेद कपड़े पहनता है, लम्मा नक काले तेरे नैन और कब हु साहेब यानी भगवान देखा बहन, उड़ उड़ चढ़िया आसमान साहेब समर्थ तेरे तान और जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहेब वीर। अब ये स्पष्ट हो गया। क्या कहते हैं कि बागे कपड़े सफेद कपड़े पहनता है और बोल बोल के मीठे वाणी बोलता है, और लम्बा नक काले आंखें काले तेरे नैन और कबू साहेब देखा बहन। ये स्पष्ट कर दिया कि लंबा नाक भी है और उसका सारा कुछ है। और ये अच्छा फिर आगे देखो, गुरु ग्रंथ साहिब के 566 पृष्ठ पर यहाँ लिखा है, बड्डा साहिब आप अलख अपार, बड्डा साहिब यानी कबीर, बड़ा माने कबीर, यहाँ कबीर को बड़ा साहिब बड़ा भगवान यानी
आप अलख अपार तेरे बंके लोवेण दंत रिसाला, यानी तेरी आंखें भी बहुत सुंदर हैं और दांत भी बहुत सुंदर हैं। सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, तेरे नाक भी सुंदर, तेरी आंख भी सुंदर, तेरे दांत भी सुंदर और तेरे लंबड़े बाल। और कंचन काया सोने की ढाला, तेरे सुंदर शरीर सोने जैसा, यानी बहुत सुंदर है। ये स्पष्ट हो गया। दांत भी, आंख भी और वही बाल भी, नाक भी, सारे वर्णन कर दिया। और देखो आगे इसी के, इसी 566-67 पृष्ठ के आगे चल रहा है शब्द है इकट्ठाई के सारंग जो पग धरे ठम ठम, जैसे सारंग पक्षी, जो पक्षी होता है उस सारंग पक्षी की तरह नौकर ठमक ठमक का पैर रखता है, चाल रहे जब आप पे आप सुधारिए। और सिरंग राती फिर माती और उदक गंगा वाणी और विनवत नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मधुराड़ी वाणी, तेरी चाल भी सुंदर और तेरी वाणी भी प्यारी प्यारी है। अपने आत्मा पूरा सिख समाज भी परमात्मा को निराकार बताता है। और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जिसको तुम निरंकार कहते हो वो साकार है, ऊपर बैठा है। अपने आत्माओं, आज का जो विषय था कि कैसा है परमात्मा और कहाँ है प्रमाण उसका, और जिसको पवित्र मुसलमान धर्म के धार्मिक व्यक्ति अपना अल्लाह, अपना कंप्लीट गॉड मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाह कबीर नहीं है। वो भी आन उपासना कर रहे हैं, एक उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं। और वो परमात्मा साकार है, चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित हुआ और आंखों देखा। उन महापुरुषों ने बताया इति सिद्धम, परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करता। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, वो कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, ये जो ज्ञान दास के पास है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। अन्य किसी भी धर्म के धर्मियों से आप पूछ लीजिए, परमात्मा को निराकार बताते हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। और सब सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा निराकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है इस सत्य ज्ञान को और उस सच्चे भगवान को, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने, जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए छुटवाने के लिए और इस संसार में भी सुख पाने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा में आओ, इस दास से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। सत